ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। Today we shall discuss about evolution of Indian administration. ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। या उपरे निश्चित भाव में आमको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सहित किभली यह संपृक्त थिला एवं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रो प्रभाव रे किभली आमर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था परवर्ती समय रे प्रसारित होइछि बा लोकाभिमुखी होइछि से विषय रे हमको जानिया पड़िबो। प्रथम कथा होइछि ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया in 1600 as traders. व्यापार वाणिज्य करने उद्देश्य से आसिकी 1600 ख्रीष्टाब्द पहुंची थे। सेतेबेले ब्रिटिश राजतंत्र सेमानको ट्रेडिंग मोनोपोली बा व्यापार वाणिज्य करबा पई सेमानको एकचाटिया अधिकार प्रदान करथिले एवं वर्तमान सम्यक भाव एक धारणा नवा जे से माने 1765 पर्यंत ये कंटिन्यू कले बा कार्य रहिला परिचालित रहिला। डिक्लाइन ऑफ द मोगल एम्पायर जेतेबेले मोगल एम्पायर रो बा मोगल साम्राज्य रो पतन घटिला सेतिक बेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसिकरी भारत रे पदार्पण करथिले एवं सेमानकर प्रथमे थिला उद्देश्य किभली भारत रे वाणिज्य व्यवसाय प्रतिष्ठा करिवा पई एवं सेही समय रे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किभली थिला ता उपरे हमको मध्य फोकस करिया को पड़िबो काहेकि ना तारि प्रभाव रे हमर परवर्ती समय रे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था यथेष्ट भाव में प्रभावित होइछि। से समय रे there was a council headed by a governor with legislative and executive powers. सेतेबेले गवर्नर जड़े थिले जहां हाथ रे उभय व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका क्षमता न्यस्त थिला एवं तांकर जो काउंसिल बा परिषद गठित होइतला सेथिरे सेमाने बोर्ड ऑफ ट्रेड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ट्रेड कहले हमर जोटा वाणिज्य व्यवसाय पई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहले जोटा हमर राजस्व व्यवस्था मिलिटरी बोर्ड जोटा कि युद्ध सहित संपृक्त एवं रेलवे बोर्ड ए भली चारिटी बोर्ड गठन होइतला। 1765 मसिया रे कंपनी गट द पावर्स फ्रॉम द मोगल एम्परर टू कलेक्ट दीवानी एवं ये गोटे बड़ा पदक्षेप जेते बळे कि मोगल सम्राट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान कला। दीवानी अधिकार माने समानक द्वारा राजस्व आदाय एई कार्यटा को संपादन करिबा पई समानको अधिकार दिया गला एवं सेटा प्रथमे सीमित थिला कोठी ना बेंगल बिहार एवं ओडिशा। रेवेन्यू कलेक्शन ग्रेजुअली लेड टू अमासिंग ऑफ फुल पावर्स। आमे समस्त जानि छंती जे जो माने न्यस्त स्वार्थ सेमाननको जदि सामान्य सुविधा सुयोग दिया जाए ताहाले समान परवर्ती समय रे तांकर क्षमतार अपचय बा दुरुपयोग करी सेमान कोन करंती ना क्षमता विस्तार करिया पई चेष्टा करंती। प्रकृत रे एमानक केस रे मध्य सेया हैला। तेणु सिविल जुडिशियल एवं मिलिटरी पावर्स ये गुड़ाक धीरे धीरे से आपणेबा को लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेप करने को आरंभ कला सिविल जुडिशियल और मिलिटरी पावर क्षेत्र में एवं से समय से दुईटा मुख्य लक्ष्य रहिला कॉन्क्वेस्ट और कंसोलिडेशन माने किभली साम्राज्य विस्तार करबा एवं जो साम्राज्य को से माने विस्तार कले सेटा को केमिति
सुचारू रूपे तार रक्षणाबेक्षण करके ता ऊपर मालिकाना जाहिर करवा से थिला सेमानकर मुख्य उद्देश्य। ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी बा ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड ए वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी से समय सेमानकर गोटे विस्तृत विस्तारित शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा होता एवं आम जाचे लॉर्ड कॉर्नवालिस से प्रथम गोटे सिविल सर्विस कोड से समय प्रतिष्ठा करते। बर्तमान आम सिविल सर्विस कोड कथा कहीं चिंता करुचे ना आम भारतीय शासन व्यवस्थार अभ्युदय विषय आलोचना करुचे। तेणु यार अवतारणा एठी नितांत जरूरी एवं क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट जज से समय जिला जिलापाल एवं विचार विभागीय मुख्य जिला स्तर रे से दुई पदवी सृष्टि है। आम जानुचे लॉर्ड वेलेस्ली क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी जी वर्तमान आमर राज्य स्तर में आम जहाँ को सिविल सर्विस रो बॉस बोली कहे चीफ सेक्रेटरी तांकर पदवी तैयारी होता। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से तैयारी करथिले कौन ना कमिशनर एवं सेक्शनल अरेंजमेंट विभिन्न सेक्शन तैयारी करिबा एवं कमिशनर पोस्ट तैयारी करिबा थिला बेंटिंग कर अवदान। तापरे चार्टर एक्ट 1833 बा 1833 मसीहार जो चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल जे थिले बेंगल रो तांकू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हिसाब रे परिगणित करागला एवं से थिले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रो मुख्य कर्णधार। As the EIC by East India Company became powerful and corrupt, the British Parliament passed regulating act. कौन हला ना ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे क्षमता विस्तार करिला परे ब्रिटिश गवर्नमेंट रो दृष्टि या ऊपर पड़िला। तेणु से चाहिए केमती या नियंत्रित करने प्रणयन कले रेगुलेटिंग एक्ट 1777, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एवं सब्सिक्वेंटली बा परवर्ती समय 1793, 1813, 1833, 1853 एमती पर्यायक्रमे विभिन्न आईन रो अवतारणा करी सेमाने ईस्ट इंडिया कंपनी रो क्षमता को संकुचित करिया पई चेष्टा कले। सही समय चांसेलर ऑफ एक्सचेकर जे कि अर्थव्यवस्थार मुख्य एवं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 4 प्रिवी काउंसिलर्स यही माने भारतर प्रशासन उपरे संपूर्ण क्षमता विस्तार करथिले। गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एवं समग्र भारतर शासन व्यवस्था को नियंत्रण करिबा पई गवर्नर जनरल कार्य करुथिले एवं से समय जितक सब गुरुत्वपूर्ण पदपदवी थिला जेमती कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सब पदवी केवल यूरोपियन माने बा ब्रिटिश माने ही अवस्थापित होउथिले। सेठी सेतबेले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जोटा कि हमर राजस्व प्रशासन रो मुख्य दफ्तर बा मुख्य ऑफिस सेटा कलकत्ता रे रही कि सब कलेक्टर मानकर कार्यकलाप को नियंत्रण करुथिले। बर्तमान गोटे घड़ीसंधि मुहूर्त कौन है ना सिपाही विद्रोह कथा आम जाचे 1857 जो सिपाही विद्रोह है से ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण विलोप आड़ को पथ परिष्कार हो गला एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जोटा कि सेटा passed in British Parliament led to dissolution of the EIC। तापर ईस्ट इंडिया कंपनी को डिजॉल्व कर दिया गला बा भांगी दिया गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बଳରେ एवं समस्त क्षमता ब्रिटिश क्राउन बा राजंक हाथ को चली गला एवं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। भारतर प्रशासन सेतबेले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को द्वारा नियंत्रित होवा को लागला। Military higher level posts were given to Europeans and high caste Indians
ये मध्य आउ गोटे परिवर्तन जो थे कि केवल यूरोपियन एवं हाई कास्ट इंडियंस एमानंकु अवस्थापित करा जाउथिला। Revolt of 1857 compelled the British to revise policy of conquest and annexation. ता परवर्ती समय रे ब्रिटिश मान को गोटे शिक्षा मिलिला जे आमे जो कॉन्क्वेस्ट और annexation चले छे एटा जमी जेभली हेले याकू हमको नियंत्रित करिया को पड़िबो बा सीमित करिया को पड़िबो। तापरे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 एथिरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल टू अकोमोडेट अ नंबर ऑफ मेंबर्स अदर दैन ऑफिशियल मेंबर्स। तनु धीरे धीरे आपण नजर देबे जे धीरे धीरे ऑफिशियल मेंबर मानक अपेक्षा अन्य मानकु किभली विभिन्न पदवी अवस्थापित करा से दिगरे ब्रिटिश माने चिंता करबा पई बाध्य हेले। गवर्नर जनरल्स कंसेंट वाज नेसेसरी फॉर पासिंग एनी एक्ट। तथापि मध्य सेते बेलकु हम जानु छै जदिओ धीरे धीरे भारतीय मानकु विभिन्न पद पदवी अवस्थापित करबा पई चेष्टा करा गला बा पदक्षेप मध्य निया गला ता सहित किंतु पैरामाउंट अथॉरिटी बा जोटा हम कहबा सर्वोच्च क्षमता किंतु रहिला ब्रिटिश मानक हाथ रे। उदाहरण स्वरूप गवर्नर जनरल सेतबेले हम जानि छै इंडियन नेशनल कांग्रेस जोटा कि 1885 मसिया रे जार सृष्टि हेतिला सेतबेले चाप पकेले बा से दाबी कले जे काउंसिल गुडी को बा जोथिरे भारतीय वंशोद्भव मानकर रिप्रेजेंटेशन बा प्रतिनिधित्व रहिबो से मानकटाके ब्रॉडकास्ट करिबा पई बा बेसी प्रसारित करिबा पई Indian national movement spearheaded by the INC wanted to secure reforms through peaceful and constitutional means. INC by Indian National Congress चेष्टा कला किंतु शांतिपूर्ण उपाय रे एवं सांविधानिक उपाय रे धीरे धीरे विभिन्न परिवर्तन आनिबा पई दुई भाग रे विभक्त थिले सेतेबेले जो माने थिले गोटे गोष्ठी को कहा जाउतला मॉडरेट्स बा नरमपंथी एवं एक्सट्रीमिस्ट जो माने चरमपंथी एमानंकु काहे कि दुई भाग रे विभक्त करा गला काहे कि ना सेमानकर अप्रोच बा सेमाने जो मेथड रे विश्वास करूथिले परस्पर ठारू सामान्य भिन्न थिला। तापरे देखंतु कि बड़ी धीरे धीरे जो सब पदक्षेप निया जाउची सेथिरे कि बड़ी भारतीय मानकर प्रतिनिधित्व बढ़ुची एवं ब्रिटिश मानकर क्षमतार धीरे धीरे अंत घटुची। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स जोटा कि 1909 मसिया पास करा गला सेथिरे लेजिस्लेटिव काउंसिल इंपीरियल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल एमानकर विस्तार करा गला ता सहित एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गुड़िक कि थिला हमर बॉम्बे मद्रास और बेंगल प्रेसिडेंसी रे सेठी मध्य तार विस्तार घटा गला एवं मुस्लिम मानकु मध्य प्रतिनिधित्वर अधिकार मिलिला। तापरे पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स वर नॉट इन फेवर ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम बीइंग रिप्लेस्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली किंतु जहा हेले भी ब्रिटिश माने केबे भी चाहु नथिले जे सेमानकर प्राधान्यता लोप पाई जाऊ बोली तेणु सेमाने सर्वोपरि बा सर्वोच्च क्षमता सब बळे ब्रिटिश अथॉरिटीज मानक हाथ रे ही रखुथिले। रिफॉर्म्स कुड नॉट एस्टैब्लिश रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट जोटा को हमें कहि परिबा दायित्व संपन्न सरकार से धारणा से पर्यंत मध्य आसी नथिला 1909 मसिया पर्यंत। तापर मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जोटा कि 1919 मसिया पास करा गला सेतिर मध्य किछिटा सांविधानिक व्यवस्था उन्नति घटिला सेतिरे पॉपुलर कंट्रोल बा जनता द्वारा नियंत्रण इन द फील्ड ऑफ लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मेड रेस्पोंसिबल टू द पीपल लोकों को पाई जो प्रादेशिक सरकार तार दायित्व बोध को बढ़ा गला एवं
control exercised by British Parliament and Secretary of State were to be relaxed. जो नियंत्रणटा प्रथमରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଗଲା ରିଲାକ୍ସେସନ increasing association of Indians in every branch of administration तापर धीरे धीरे भारतीय मानकर प्रतिनिधित्व बढ़िबाकू लागिला एवं एई समय गोटे सिस्टम ऑफ डायरकी बा द्वैत शासन प्रथा मध्यम प्रचलित करागला एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टिल रेस्पोंसिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट सेतेबेले मध्य तथापि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रिटिश पार्लियामेंट पाखरे उत्तरदायी रहिबाकू पड़िला वर्तमान डायरकी एट द प्रोविंसेस बा प्रादेशिक स्तर रे मध्य द्वैत शासन प्रचलन करागला द्वैत शासन जो थिरे कि शासन व्यवस्था को विभिन्न विभाग रे विभक्त करा जायतिला बा लिस्ट सिस्टम जोटा वर्तमान आमे कहूचे यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट सेतेबेले मध्य तार नामकरण अन्य प्रकार थिला किंतु क्षमता को मध्य से ऊपर बंटा जायतिला से विभाजन क्षमतार विभाजनटा को केंद्रीय बा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर रे ताकू जो विभाजन करागला से होची डायरकी सिस्टम बा द्वैत शासन व्यवस्था सब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स केंद्र एवं बा जातीय एवं प्रादेशिक सरकार मध्य रे क्षमतार परिबंटन होला एवं प्रोविंशियल लेवल रे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड कैटेगरी तने जो लिस्ट सिस्टम कथा कहउथली वर्तमान जोटा हमको भल भाव जनाशुना यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट हिसाब रे से भले लिस्ट मानकर आइटम गुड़िकर कैटेगरी प्रकार भेद नियंत्रण बंटा जाइतिला प्रकार भेद करा जाइतिला गोटे कैटेगरी को कुआ जाउतिला रिजर्व्ड आ गोटे कैटेगरी को कुआ जाउतिला ट्रांसफर्ड Councillors with reserved subjects responsible to the Secretary of State तेणु रिजर्व कैटेगरी आइटम गुड़िक से गुड़िक सब रहा जहाँ पाखरे से माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखरे उत्तरदायी रहिले ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गुड़िक जो गुड़िक से माने ब्रिटिश प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पाखरे उत्तरदायी रहिले एवं वर्तमान धीरे धीरे देखिए जेहेतु एभली गोटे तारतम्य व्यवस्थार सृष्टि करागला सेथिपाई से व्यवस्था मध्य चिरस्थायी होई पारिला नाही कारण भारतीय माननकु एटा केबे सुहाव नथिला बा भारतीय मान एटा को केबे सहजरे ग्रहण करू नथिले किछि व्यवस्था ब्रिटिश माननका हातरे एवं किछि कम गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था भारतीय माननका हातरे ए व्यवस्थाटा को से माने ग्रहण करू नथिले जहा फल कि डायरकी बा द्वैत शासन व्यवस्था मध्य अकृत कार्य हवा को आरंभ कला एवं यही समय गोटे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप गुरुत्वपूर्ण उन्नति शासन व्यवस्थार उन्नति परिलक्षित है जहाँकि स्त्री लोक मानू भोट दानर अधिकार सेतबेले मध्य उचित बोली मन करागला एवं ताको कार्यकारी करने पाई चेष्टा करागला तापरे आसिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 The act provided for an all India federation at the center and provincial autonomy एथिरे आमे अनेक समय मध्य आमे संघीय शासन व्यवस्था बोली कहूची सेटा एई समयरु मुख्यतः आरंभ होइथिला बोली अनेक समय आमे पढ़ी थाए तेणु ए एक्ट रे फेडरेशन बा फेडरालिज्म संघीय शासन व्यवस्था मूलदुआ पड़िथिला प्रोवाइडेड फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेचर दुई गृह विशिष्ट व्यवस्थापिका सभा तार मध्य अवधारणा से होता एवं गोटे व्यतिक्रम होउची कोन वर्तमान सहित जदि आमे ताक तुलना करिवा सेते गोटे व्यतिक्रम थिला जे सेतेबेले लोअर हाउस being indirectly elected and upper house having composite representation of princely states and eminent classes तेणु upper house रे रहिले को माने ना
कंपोजिट रिप्रेजेंटेशन रे रहिले प्रिंसली स्टेट्स एंड एमिनेंट क्लासेस लोअर हाउस टा थिला इनडायरेक्टली इलेक्टेड वर्तमान आमर लोअर हाउस टा आमे जेमति कहूचे डायरेक्टली इलेक्टेड बा परोक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन किंतु सेते बेले लोअर हाउस को परोक्ष निर्वाचन पद्धति रे नियंत्रित करिवा पई चेष्टा करा जायतिला बा पदक्षेप निया जायतिला प्रोवाइडेड फॉर फेडरल लिस्ट वर्तमान सेते बेले जो लिस्ट सिस्टम बा विभिन्न प्रशासनिक दायित्व को विभिन्न विभाग रे परिवर्तित करी किछिटा केंद्र सरकार हाथ रे एवं किछिटा प्रादेशिक सरकार हाथ रे जो बंटा जायतिला तार ना सेते बेले थिला फेडरल लिस्ट जो थे कि 59 बा 59 आइटम्स थिला एवं आ गोटे थिला प्रोविंशियल लिस्ट सेथिरे 54 बा 54 आइटम्स थिला एवं थर्ड लिस्ट गोटे थिला जेतबेले जोटा कि सेतबेले पर्यंत तार कंकरेंट लिस्ट बोली ना दिया जाय नथिला सेथे थिला 36 टा आइटम बा 36 आइटम्स एवं रेसिडुआरी बा जोटा बळका सेटा को गवर्नर जनरल का हाथ रे रखा जायतिला एक्ट प्रपोज्ड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोटा कि आमे आरंभ रु कहिचे केंद्रीय संघीय शासन व्यवस्था प्रचलन पई पदक्षेप निया गला एवं इंडियन स्टेट्स एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन ये होची गोटे गुरुत्वपूर्ण डेवलपमेंट बा परिवर्तन जो थिरे कि प्रथम थरक पई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन स्टेट्स एमानकर नियंत्रण केवल गोटे संविधान हाथ को अणागला आउ किछटा विशेषत्व जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से होची ऑल इंडिया फेडरेशन डिड नॉट मटेरियलाइज संपूर्ण रूपे फलवती होई पारिला नाही जो संघीय व्यवस्था कथा चिंता करा जायतिला तार संपूर्ण रूपे कृतकार्य हो पारिला नाही एवं गवर्नर जनरल दे वर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन तेणु जदियो आमे कहूचे ब्रिटिश शासन को गोटे संविधान नियंत्रण को अणा जाइतिला तथापि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे कि बिलात रे रहउतले बा ब्रिटेन रे रहउतले एवं गवर्नर जनरल जे कि भारत रे अवस्थापित थिले से दुहे संविधान रो यथेष्ट ऊपर थिले 35 एक्ट डिस्कंटिन्यूड डायरकी द्वैत शासन व्यवस्था उच्छेद करा गला 1935 मसिया रे एवं डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स रिमूव्ड तेणु एई जोटा भारतीय मानक भितर गोटे सृष्टि करूथला डिसैटिस्फैक्शन बा अशांति सेटा को कारण गोटे रिजर्व जोटा कि ब्रिटिश मानक पाखर उत्तरदायी एवं ट्रांसफर्ड जोटा कि प्रोविंस पाखर उत्तरदायी से व्यवस्थाटा जेहेतु तारतम्य सृष्टि करूथला ताको मध्य उच्छेद करा गला वर्तमान फीचर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंसिंग इंडिया कोन को विभाग बा को विशिष्टांश भारतीय शासन को प्रभावित कला जोटा कि ब्रिटिश अमल प्रचलित थिला से विषय रे वर्तमान सम्यक धारणा बा आलोचना करिबा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन समस्त आसन शासन व्यवस्था को केंद्रीभूत करिबा कहीं कि आमे देखुछे वर्तमान मध्य प्राइम मिनिस्टर एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स समस्त क्षमता एठारे केंद्रीभूत रहुछि तेणु ये जो सेंट्रलाइजेशन जोटा को आमे कहूचे वर्तमान मध्य सेटा प्रचलित अछि आउ किछटा अनुष्ठान जो गुडिक कि समग्र देश पई उद्दिष्ट एवं समग्र देश को एक रखिबारे सहायक हेउछंती से भली अनुष्ठान गुडिकर सृष्टि मध्य से समय रु होइथिला जेमति कि वर्तमान आमे देखुचे नीति आयोग बा जहार प्रिडिसेसर होछि प्लानिंग कमिशन थिला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वर्तमान जोटा कि कार्यकारी होछि ता समग्र भारत में समग्र देश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन केंद्र जो लोक सेवा आयोग एवं समिति इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमिशन एफसी सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिशनर ये सब पदवी बा ये सब कार्यालय गुड़िकर मुख्य भूमिका होउछि समग्र भारत को एक सूत्र रे बांधि रखिबा ये मध्य गोटे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रो उदाहरण
provincial government by more autonomy to the provinces in the 1935 Act. Provincial autonomy वर्तमान भी आमे देखुचे राज्य गुड़िकर यथेष्ट ऑटोनॉमी बढ़ी से माने जदिओ गोटे संविधान अंतर्भुक्त तथापि सेमानकर ऑटोनॉमी निश्चित भाव में वृद्धि पाई। इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस एवं प्रादेशिक स्तर रे दायित्व संपन्न सरकार किभली प्रचलित करा जिवो ताहा मध्यम गोटे मुख्य अंश रूपे ताकु परिगणित करा गला। इलाबोरेट लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर लोकल गवर्नमेंट बा जोटा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था से विषय रे मध्य सेतेबेले अवतरण करा जायतिला जहार प्रतिफलन वर्तमान मध्य आमे भी देखिबा को पाई परुचे। सेतेबेले प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट्स तालुक ए भଳି स्तर रे ताकू प्लान करा जायतिला बा सृष्टि करा जायतिला। वर्तमान मध्य आमे देखुचे केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं जोटा आमे देखुचे जोटा को हम कहि परिबा ग्रासरूट्स लेवल डेमोक्रेसी बा ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था एवं शहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था या को मध्य संपूर्ण रूपे परिव्याप्त करा जायछि एवं ताहा सेतबेलर मध्य परिचालित थिला। The post of the district collector created in 1772 was key functionary of the government. आपण माने नजर देबे बा आपण माने जानि परिबे जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रो पदवी सेतेबेले क्षमताशाली थिला। वर्तमान मध्य तार से आलियोटा बा से जो गुरुत्व वर्तमान मध्य कायम रही तार किछि चूर्ण घटी नाही। जदिओ आंचलिक स्वायत्त शासन व्यवस्था रे किछिटा परिवर्तन आसी तथापि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वर्तमान पर्यंत मध्य यथेष्ट गुरुत्व निर्वाह करुचंती प्रशासनिक क्षेत्र रे। 73rd 74th Constitution Amendment Acts of 1992 are improvements on the previous practice. तापर वर्तमान आमे देखुचे किभली ग्रामांचलीय एवं सहरांचलीय स्वायत्त शासन व्यवस्था बेसी लोकाभिमुखी करिबा पाई दुईटा अमेंडमेंट बा संविधान संशोधन प्रस्ताव पास करा गला 1992 मसीह रे जहा फल कि वर्तमान आमे देखुचे ग्रामांचल स्तर रे यूएल जोटा कहूचे आरएलजी बा रूरल लोकल गवर्नमेंट एवं यूएलजी बा अर्बन लोकल गवर्नमेंट ए दुई भाग रे विभक्त है वर्तमान शासन व्यवस्था को नियंत्रण करा जाउछि। एवं आ गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका हेउछि रूल ऑफ लॉ बा आईन रो शासन। आईन रो शासन कोन ना राजतंत्र रे राजार शासन एवं से भली अन्य व्यवस्था मध्य जमती आमे कहूचे कम्युनिस्ट सिस्टम सेठी कोन ना पार्टी रूल बा कोनसे गोटे निर्दिष्ट राजनैतिक दल जेहेतु कम्युनिस्ट सिस्टम होची एकदलीय व्यवस्था तेणु सेठी दलीय शासन किंतु गणतंत्र रे मुख्य भूमिका होची रूल ऑफ लॉ आईन रो शासन। It is enforced through a constitution, the judicature by Supreme Court of India, High Courts, District and Session Courts. तो रूल ऑफ लॉ केउ जगार तार कार्यकारिता हेउची बा किभली तार इम्प्लीमेंटेशन हेउची सेटा हम देखुचे जे एनफोर्स्ड थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन जोटा हम जानुचे हमर रिटन रिजिड and also the longest constitution in the world। भारतीय संविधान को पृथ्वी रो सबुठारु दीर्घतम संविधान बोली कहा जाउची कारण यह एथिरे समस्त विषय रे पुंखानुपुंख भाव रे पर्यालोचना करा जाइची जेपरि
परवर्ती समय रे शासन व्यवस्था रे कौनसी द्वंद्व उपजिब नाही। से भली आईन तो खाली प्रणयन करदेले हेनी बा संविधान जहाँ लिखित आकार रे देदेला सेटा तो आपे आपे कार्यकारी हेब नाही। ताकू कार्यकारी करिवा पई आमे जानुचे अछि एग्जीक्यूटिव एवं तापरे अछि प्रकृत रे आईन रो ठीक कार्यकारिता हैला कि ना ताकू परीक्षा करिवा पई मध्य दिया जाइछि क्षमता काहाकू ना जुडिकेचर बा न्यायिक शासन न्याय शासन व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स एवं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स या को मध्य क्रम अनुसार व्यवस्थापित करा जाइछि जहाँकि आमे देखुचे आईन रो पर्यालोचना ठारू आरंभ करिकी अनेक समय रे विभिन्न कार्य रे बा विभिन्न कार्य समाने संपादन करूचंती। जेमति कि आमे जानुचे सुप्रीम कोर्ट रो गोटे मुख्य भूमिका होची जुडिशियल रिव्यू बा न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू एथरे क्षमता होची कोन ना पार्लियामेंट जो आईन गुड़िक प्रणयन करे से आईन गुड़िक संविधान प्रणोदित कि ना ताकू परीक्षा करिवार पर्यालोचना करिवार क्षमता मध्य सुप्रीम कोर्ट को दिया जाइछि। एवं जो समय रे कार्यपालिका व्यवस्थापिका जदि कौनसी प्रकार एक्सेस बा किछिटा अतिरंजित करिथांती बा किछिटा संविधान सम्मत आईन प्रणयन करिवारे सेमाने जदि कुंठाबोध करिथांती बा नेग्लेक्ट देखै थांती अवहेला करिथांती ताहले ताकू रेक्टिफाई करिवा बा ठीक करिवार अधिकार मध्य सुप्रीम कोर्ट को दिया जाइछि। हाई कोर्ट जे कि सुप्रीम कोर्ट रो अधस्थन कार्यालय बा सुप्रीम कोर्ट न तले हाई कोर्ट मान को कार्य मध्य से बड़ी क्षमता दिया जाइछि। तापर डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट से माने रही। तापर पार्लियामेंट एनाक्ट्स द लॉज आउ गोटे रूल ऑफ लॉ रो व्यवस्था होछि कोन ना एठी आईन प्रणयन हबो कहा द्वारा ना संसद द्वारा। पार्लियामेंट तेणु पार्लियामेंट होछि लेजिटिमेट बॉडी बा आईन प्रणयन करिवार प्रकृष्ट अनुष्ठान जोंठी आईन तैयारी हेबो। तापर सिविल सर्विस मध्य से भली ब्रिटिश समय वर्तमान पर्यंत भारत रे कायम अछि एवं सेटा मध्य बा तार जो कंटिन्यूटी बा निरवच्छिन्न भाव रे जहा कंटिन्यू करूची सेटा को मध्य आमे कहि परिबा जे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था यथेष्ट भाव रे से ब्रिटिश हेरिटेज बा ब्रिटिश जो प्रेसिडेंस अनुसार बा पूर्व जो ब्रिटिश लॉ तार अनुसार प्रभावित हुई। A professional body of civil service on merit basis was created to bring about efficiency in administration. शासन रे किभली एफिशिएंसी अणा जाई पारिबो बा कार्य दक्षता किभली विस्तार करा जाई पारिबो सेति पई सिविल सर्विस को सृष्टि करा गला एवं ए माने गोटे प्रोफेशनल बॉडी बा जहार कार्य दक्षता निश्चित भाव रे अन्य मानक ठारो भिन्न एवं सेमानकर चयन करागला केमती ना मेरिट बेसिस। तेणु मेरिट बेसिस रे जेमती आमे जानिचे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन वर्तमान बा राज्य स्तर रे से बड़ी राज्य मानकर मध्य पब्लिक सर्विस कमिशन से अछि। जेमती हमरा ओडिसा रे ओडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन ओपीएससी केंद्र स्तर रे यूपीएससी। तेणु एमानकर भूमिका होची केमती मेरिट बेसिस रे रिक्रुटमेंट करिबा बा सदस्य मानकर चयन करिबा जो माने कि विभिन्न दायित्वपूर्ण पद पदवी रे अधिष्ठित रही कार्य सुचारू रूपे करि परिबे एवं मुख्य उद्देश्य होची कोन ना एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन रे किबळी दक्षता अणा जाई परिबो ताहा होची मुख्य उद्देश्य।
The Federal Public Service Commission was created in 1926 ବର୍ତ୍ତମାନ for recruiting the ICS on merit ଏବଂ ତେଣୁ 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଫେଡରାଲ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କର ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାର ସକ୍ସେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ତେଣୁ ବା जोटा केंद्रीय स्तर रे चयन आयोग लोक सेवा आयोग जोटा तार कार्य मध्य वर्तमान आमे अनुभव करिबा सेही समयरु परिचालित अछि continuity and change in Indian administration post 1947 तेणु कौन कौन परिवर्तन आसिला एवं कौन कौन अपरिवर्तित रहिला कंटिन्यूटी जोटा कि जारी रहिला चेंज जोटा कि परिवर्तन हैला प्रथम ता ऊपर किछिटा फोकस आमे करिबा बा दृष्टि देवा पार्टीशन फॉलोड बाय कम्युनल राइट्स पार्टीशन जेते बळे हैला आमे जानिछे वर्तमान रो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश हे तीनिहे मिसिकी गोटे राष्ट्र थिले किंतु स्वाधीनता हासिल करिबा बेलकु राजनैतिक पाणीपाग एभली उष्म रहिथिला जे मुस्लिम माने माने तांका पई अलगा राज्य दाबी कले अलगा राष्ट्र दाबी कले जहा फल कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान डिमांड कले एवं से समय रे ब्रिटिश माने मध्य चाहूले पानी गोलिया करने तेणु से डिविजनटा सुहाइला बा मतांतर जोटा रहा भारतीय मानक भितर से सुहाइला तेणु से पार्टीशन बा जोटा विभाजन देशर विभाजन से इंडिया और पाकिस्तान दुईटा देश रे विभाजन हो गला किंतु 1947 रे आम जाने 14 अगस्त रे पाकिस्तान स्वाधीन है एवं 15 अगस्त रे भारत स्वाधीनता घोषणा कला ता परवर्ती समय रे अनेक जोड़ा को आम कहूचे कम्युनल राइट्स बा दंगा सांप्रदायिक दंगा से गुड़िक सृष्टि है जहाँ फल कि अनेक धन जीवन हानि घटिला उभय पक्ष मुस्लिम मानक पक्षर एवं हिंदू मानक पक्षर ता सहित अन्य धर्मावलंबी लोक माने प्रभावित होते ICS strength fell from 1064 in 45 to 422 in 1947 ये मध्य आउ गोटे परिवर्तन आसला जो थे आम देखिले जो ICS बा इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर मानकर संख्या 1945 बेलू 1064 थिला सेटा 1947 बेलू हठात कमी करी 422 को पड़े आसला तेणु अनुमान करतु अधारू आहरी कम तेणु एडे बड़ राष्ट्र तार दायित्व किभली संपादन करा जीवो वर्तमान ये गोटे बड़ चैलेंज थिला एगुड़े है कौन पाई ना जमती पार्टीशन हो गला से पार्टीशन बल रे देखिले आमे ब्रिटिश ऑफिसर माने से तांकर राज्य को पड़े गले एवं मुस्लिम माने डिवीजन पर से माने मध्य रिजाइन कले जो माने मुस्लिम ऑफिसर्स थिले से माने रिजाइन करदेले कहीं ना तांकर अलग राष्ट्र को से चली जीवे तेणु भारत बा इंडियन सिविल सर्विस बोली आमे जोटा कहूचे से रहिले नाही तेणु ए रूपे 1064 रु खसी आसला 422 तेणु अनुमान करहब सहजर अनुमेय जे किभली एभली विशाल देशर शासन व्यवस्था को परिस्थिति रे पहुंची थी The famines in the 1940s and severe shortage of food grains induced a rationing system which had huge pressure on the existing civil service.
ये मध्य अनेक चैलेंज सृष्टि कला सिविल सर्विस पाखरे कौन ना फेमिन जोटा कि मरुड़ी 1940 दशक जो मरुड़ी सब आसला सी गोटे जो थे कि फुड ग्रेन्स गुड़िक सर्टेज ऑफ फुड ग्रेन्स बा खाद्य शस्यर यथेष्ट अभाव घटिला जहाँफल कि राशनिंग सिस्टम गवर्नमेंट रेगुलेट करिकी विभिन्न खाद्य शस्य लोक मान जोगेबा राशनिंग सिस्टम which had huge pressure on the existing civil service या उपरे सिविल सर्विस पर मध्य यथेष्ट प्रभाव विस्तार कला an economy of shortages induced corruption एवं से समय कौन है ना अर्थव्यवस्था बहुत दुर्बल थिला इकोनॉमी ऑफ शॉर्टेजेस तेणु सबू क्षेत्र में नियंटिया व्यवस्था बा नियंटिया अवस्था तेणु नियंटिया अवस्थाटा कौन करे ना ऑटोमेटिकली किछिटा करप्शन करने विभिन्न कर्मचारी को खोराक जोगौथिला More than 500 princely states posed a challenge for integration who remained outside the domain of India. ये आउ गोटे चैलेंज थिला बा आह्वान थिला कहा पाखरे ना भारत सरकार को पाखरे सेतोले जो प्रिंसली स्टेट्स थिले राजतंत्र व्यवस्था रे जो सब स्टेट गुडी थिले जेमति आमे जानुचे हैदराबाद हो बा आहरी अनेक जगार ग्वालियर रे हो बा अनेक जगार इवन आमर ओडिशा रे मध्य अनेक राजा मानकर प्राधान्य थिला एमती सारा भारत रे समानकर संख्या ए बड़ी प्रिंसली स्टेट रो संख्या 500 रु अधिक थिला तेणु सेमाने केबे चाहू नथिले तांकर प्राधान्य को कमेइबा पई बा समानकर प्राधान्य किभଳି कमी जाऊ सेमाने मध्य चाहू नथिले तेणु प्रथम से भारत सरकार सहित संश्लिष्ट होगापी बा संयोजित होगापी से कुंठाबोध करुले तापर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हाउ इट इज ए लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल रो किभଳି उत्तरदायद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तार प्रमाण मध्य आमे एथु देखिबा को पाइबा वर्तमान डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आम जानुचे गवर्नमेंट बिजनेस डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स विभिन्न विभाग रे जेमति आम वर्तमान देखुचे होम डिपार्टमेंट फिनांस डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेमती शासन सुव्यवस्था पाई जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बा ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंटलाइज करवा सेबेठार मध्य आरंभ करा जाइथिला जो व्यवस्था की वर्तमान मध्य प्रचलित अछि एवं डिपार्टमेंट हेडेड बाय ए सेक्रेटरी जे कि जने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तन प्रति डिपार्टमेंट जोटा कि आमे राज्य स्तर रे देखुची बा केंद्र सरकार रे मध्य सेमाने रहउचंती बा सेमानकर क्षमता बा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बोली तांको कहल जाय प्रति डिपार्टमेंट रो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होउचंती सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी इज द बॉस ऑफ सिविल सर्विस इन स्टेट्स एवं राज्य स्तर रे बा जोटा सेतोले प्रोविंस बोली कहल जायतिला से स्तर रे सेठी जो सिविल सर्विस प्रचलित थिला तार मुख्य थिले चीफ सेक्रेटरी बा मुख्य शासन सचिव बोली वर्तमान जहाँ को आमे जानुचे हायरार्की written records through proper channel are still guiding principles ये सब प्रिंसिपल बा प्रणाली बा नीति एगुड़िक नुआ नुहे वर्तमान जोटा आम कहे हायरार्की कहले गोटे ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन बा सुपीरियर सबऑर्डिनेट अरेंजमेंट उपरे ऊपर पदाधिकारी तांको तलको धीरे धीरे जमती आम कहे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 बा ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी इटा कह जाए हायरार्की एवं से भली रिटन रेकॉर्ड्स सबू रेकॉर्ड गुड़िक लिखित आकार रे रहिबो जो विभाग रे जहाँ किसी कार्यान्वयन हेउछि तार रिटन रेकॉर्ड सब दिन प्रूफ हिसाब से रखा थ्रू प्रॉपर चैनल कौन सी गोटाए निष्पत्ति बा कौन सी गोटाए फाइल रो मूवमेंट को मध्य नियंत्रण करा जाउथिला गोटे थ्रू प्रॉपर चैनल प्रिंसिपल जोटा कि ब्यूरोक्रेसी रे
ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାୟମ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଟା ସେ ସମୟରୁ ବଢ଼ି ଆସିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ରୁ ବା ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଲେଗାସି ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲୋକସେବା ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ICS during the British rule has retained more or less the same preeminence। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କହିକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ୟୁନିୟନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛି, ଯାହାକି ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଆସିଛି। IAS now enjoys the dominance in Indian civil service। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ IAS ଅଛି, IPS ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ବା ସେମିତି କଷ୍ଟମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ବା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଲେଗାସି। ତେଣୁ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ civil service was created by the British following the Macaulay report 1854। ତେଣୁ ମ୍ୟାକଲେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ 1854 ମସିହାରେ ସେହି ସମୟରୁ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି। The Federal Public Service Commission was created in 1926। ତେଣୁ ଏଇ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଏଇମାନଙ୍କର ଚୟନ ପାଇଁ ଫେଡେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା 1926 ମସିହାରେ ଏବଂ UPSC inherited the legacy after 26 January 1950। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ନିଜେ ଆମେ ପାଇଲେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଯେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ୟୁନିୟନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ତାର ଭୂମିକା ଜାରି ରହିଲା। ତେଣୁ ୟାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଫେଡେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ସେତେବେଳୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ନୂଆ ନାଁରେ ପାଉଛେ ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିୟନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଥିଲା ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ବା ଯଥେଷ୍ଟ ଛାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାୟମ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି କିଏ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାରତରେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାୟ 390 ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ଯେମିତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା, ସେମିତି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ, କାହିଁକି ନା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। headed by collector and district magistrate। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ଆମର ଯାଇଥାନ୍ତି ଜେନେରାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସରୁ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥାନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସରୁ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ସର୍ଭିସରୁ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପଦବୀ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ
ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଭୂମିକା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏବଂ ସେଇଟା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି କାହା ହାତରେ ନା କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ହାତରେ। ସେହିଭଳି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର, ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର, ଯେତେକ ଆଇନ ଏବଂ ଶାସନର ପରିଚାଳନା ସୁପରିଚାଳନା, ଆଇନ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ। All developmental works in the district are regulated by him. ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେ ସବୁର ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ବା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ନା ଲର୍ଡ ରିପନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। RLG ULG ରୁରାଲ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ULG ହେଲା ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ରୁରାଲ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏ ତିନି ଭାଗରେ, ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ NSC ବା ନୋଟିଫାଏଡ ଏରିଆ କାଉନସିଲ, म्यूनिसिपालिटी एवं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये होची तीन स्तर रे विभाजित अर्बन लोकल गवर्नमेंट एवं सेमती रूरल लोकल गवर्नमेंट कथा कहली। ये माने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर एमानक ऊपर यथेष्ट गुरुत्व दिया जाइछि। आगरु ग्रामांचलीय शासन व्यवस्था से भली स्ट्रीमलाइंड नथिला एवं जहाँ फल कि भारतर जो संघीय शासन व्यवस्था उपरे अनेक प्रश्नवाची सृष्टि है। कारण सेतेबेले ग्रामांचलर पछुआ जो बैकवर्डनेस ताकू सब दायी करागला केन्द्रर अवहेला उपरे। तेणु किभली ग्रामांचल को शासन व्यवस्था ग्रामांचल रे उन्नति किभली रैपिडली बा द्रुत बेगर करा जाय पारिबो से विषय मध्ये चिंता करागला। ग्रासरूट्स लेवल डेमोक्रेसी जोटा को जाए हमर गणतंत्र पॉपुलेशन बा जोटा को जाए पॉपुलेशन टू द बॉटम मोस्ट लेवल, सर्वनिम्न स्तर को किभली गणतंत्र प्रवेश सेटा को एनश्योर करबा पाई ये जो ग्रामांचलीय स्वायत्त शासन व्यवस्था एवं सहरांचलीय स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करागला। मोर एंड मोर पावर्स आर नाउ बीइंग डिवॉल्व्ड अपॉन द लोकल बॉडीज। एवं वर्तमान आपण माने देखिबे ये जो लोकल बॉडीज बा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था ता उपरे अनेक गुरुत्व एवं अनेक दायित्व मध्य दिया जाउछि। उदाहरण स्वरूप जमती कोविड-19 बेले आम देखिले सरपंच मान को चिंता करागला इवन कलेक्टर क्षमता देकी सेमानक माध्यम रे विभिन्न कार्य परिचालना करिवा पई। तेणु सी हूँ गोटे उदाहरण जो आम जानूचे ग्रामांचलीय बा ग्रामांचलीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार गुरुत्व यथेष्ट अधिका होइछि, या भितर यथेष्ट अधिका होइछि। फिनान्शियल एडमिनिस्ट्रेशन बा आर्थिक शासन व्यवस्था मध्य ब्रिटिश छाप अनुसार अनेक मात्रा प्रभावित होइछि। जमती कि आम देखुचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
Public Accounts Committee, PAC by Public Accounts Committee, the banking system are effective institutions to regulate financial administration in the country. देशर आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूपे नियंत्रण करने पाई ये सबू जो अनुष्ठान तैयारी करागला एगुड़िक ब्रिटिश अमलरू तैयारी होइथिला एवं सेमानकर कंटिन्यूटी बा जोटा बढ़ी चलिला सेमानकर कार्यकारिता समयक्रमे मध्य बढ़ी चलिला एवं वर्तमान पर्यंत मध्य एई अनुष्ठान बा एई पदपदवीर गुरुत्व यथेष्ट अधिक अछि. Financial accountability and prudence are guiding principles since the British time. जोटा आम कहे अनेक समय उत्तरदायित्व फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कौन आलोकेशन आसला एवं किभली खर्च है आय व्ययर सम्यक बा सुचारू रूपे तार परिचालना करिबा मध्य आर्थिक श्रृंखलार गोटे मुख्य अंग एवं ताकू बाद देले शासन व्यवस्था मध्य भुसुड़ी पड़ो. तेणु से समय आम देखुचे अकाउंटेबिलिटी और प्रुडेंस ये दुईटा वर्तमान मध्य एनश्योर करा जाउची जो थरे कि आमे देखुचे प्रति वर्ष सीएजी रिपोर्ट बा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर जो रिपोर्ट बाहर सेटा को सबु दफ्तर रे अनेक उत्कंठार सहित अपेक्षा करा जाय थाए कारण जे कोनसी ऑफिस ऊपर जदी सेमानकर एडवर्स रिपोर्ट आसे ताले सेटा को केबे सहजरे ग्रहण करा जाय नाही. तेणु से व्यवस्था मध्य वर्तमान पर्यंत जारी अछि. बर्तमान चेंजेस हला कौन ना जो परिवर्तन घटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रे डेवलपमेंट एंड वेलफेयर उन्नति एवं जनमंगल ये उपरे गुरुत्व न्यस्त करा जायछि. डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर गिवन ए बैकसीट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. तेणु चेंज कौन है आमे वर्तमान लेगासी कथा चिंता कले बा आलोचना कले वर्तमान देखिबा कोनटा परिवर्तन घटी परिवर्तन जोटा कि ब्रिटिश अमल नथिला किंतु वर्तमान आमे ताकू परिलक्षित करूची. तेणु से हला डेवलपमेंट एंड वेलफेयर या उपरे ब्रिटिश माने यथेष्ट गुरुत्व देउ नथिले काहे ना सेमाने थिले बाह्य लोक. तेणु सेमाने केबे भारतीय मानकर उन्नति बा भारतीय मानकर मंगल केबे भी चिंता करू नथिले. तेणु जहा फल डेवलपमेंट और वेलफेयर वर्तमान मुख्य भूमिका साजिची भारतीय शासन व्यवस्था रे. तापर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर फंडामेंटल राइट्स डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज व्हिच वी आर फोकस्ड ऑन द पीपल ऑफ इंडिया. तेणु ये जो परिवर्तन आसिला भारतीय संविधान रे फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एगुड़िक अति मूल्यवान जिनिस जो कि प्रकृत में अनेक किसी उपादेयता मिले एवं प्रकृत में जहाँ जो भारतीय मानकर जनजीवन में यथेष्ट प्रभाव पड़ी. The preamble vividly elaborated the philosophy of the Indian Constitution. आमे जदि भारतीय संविधान रो मुखबंध बा प्रियम्बल या उपरे फोकस करिबा आमे देखिबा जे समग्र संविधान रो सारांश बा समग्र संविधान रो मूल तत्व से प्रियम्बल रे स्थान पाइछि एवं एगुड़िक एते मूल्यवान जिनिस जेमति कि लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस फ्रेटर्निटी ये सब जिनिस स्वतंत्रता लिबर्टी है स्वतंत्रता समानता बा जोटा कि कहे न्याय ये सब जिनिस गुड़िक उपरे यथेष्ट प्राधान्य दि जाइछि एवं जहाँ फल बर्तमान आम देखुचे भारतीय शासन व्यवस्था सुचारू रूपे परिचालित होउछि एवं एटा निश्चित भाव में से समय ठारू किछि मात्रा रे अलगा. आउ किछि चेंजेस आसीछि जोटा कि होउछि कोन पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन लोक मानकर शासन व्यवस्था रे अंशग्रहण पॉपुलर पार्टिसिपेशन बा लोक मानकर अंशग्रहण
जो थे कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर 1992 1992 समय रे जो 73तम और 74तम संविधान संशोधन करागला सेथिरे ये व्यवस्थार अवतारणा करा जायछि एवं राइट टू इन्फॉर्मेशन मध्य एक्ट जोटा कि 2005 रे प्रचलन करागला ता मध्य एक अति उपादेय परिवर्तन।